Hello students, welcome to the geography class. Today we will study chapter 5 and the chapter name is Human Activities. आज हम लोग 5वां अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है मानव क्रियाकलाप. So at first we discuss about the definition of human activities. यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज विच जनरेट इनकम आर नॉन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. मतलब क्या है कि मानव द्वारा किए जाने वाले ऐसे क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं. सो व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटीज विच जनरेट इनकम आर नॉन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर broadly grouped into 4 categories, or human activities are divided into 4 types. यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 4 types क्या क्या है. First is primary activities, secondary activities, tertiary activities and quaternary activities. तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज. क्या है प्राइमरी एक्टिविटीज? At first, we will discuss about primary activities. What is primary activities? It refers to extraction or utilization of raw materials from the Earth's surface. मतलब क्या है? It refers to extraction or utilization of raw materials from the Earth's surface. These include hunting, gathering, pastoralism, fishing, forestry, mining and agriculture. मतलब प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं? ये वैसी आर्थिक क्रियाएं हैं जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर हैं, क्योंकि ये पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री तथा खनिजों के उपयोग से जुड़ी होती हैं. अतः इनमें आखेट का मतलब होता है शिकार करना, हंटिंग, भोजन संग्रह करना, पशुचारण यानी कि पशुओं को पालना और उन्हें चराना, फिर है मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन क्रियाएं शामिल हैं. खनन क्रिया मतलब कि जमीन को खुदाई करके जमीन के अंदर से खनिजों को बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है खनन. तो समझ में आ गया कि प्राथमिक क्रियाएं क्या है. प्राथमिक क्रियाएं वैसी क्रियाएं हैं जो सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़कर काम किया जाता है, उसको कहा जाता है प्राइमरी एक्टिविटीज. मतलब क्या है? इट रिफर्स टू यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस. मतलब अर्थ सरफेस से जुड़ करके जो काम किया जाता है कहलाता है प्राथमिक क्रियाएं. तो ये जहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं, आखेट है, भोजन संग्रह करना. भोजन संग्रह करना कहाँ से? जंगलों से. पशुचारण, पशुओं को कहाँ चराया जाता है? जहाँ पर हरी हरी घास होते हैं. उन घासों को मनुष्य नहीं बनाता है, इसे प्रकृति ने हमें गिफ्ट में दिया है, फ्री में. मछली, इनको मनुष्य नहीं बनाते हैं, ये हमें नेचर ने दिया है बिल्कुल फ्री में. उसी प्रकार से वनों से जो लकड़ी काटी जाती है, सब कुछ प्रकृति ने दिया है. कृषि हम लोग कहाँ करते हैं? जमीन पर करते हैं, खेतों पर करते हैं, जो हमें प्रकृति ने दिया है. सो दीज ऑल आर इंक्लूडिंग इन प्राइमरी एक्टिविटीज. ओके, अब हम लोग देखते हैं कि क्या है टाइप्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज देखेंगे. तो टाइप्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज में हमने पहले ही देखा है क्या क्या है. हंटिंग है, गैदरिंग है, उसके बाद है मछली पकड़ना, तो और उसके साथ साथ है कृषि. तो सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज में हम लोग देखेंगे कृषि, एग्रीकल्चर. टाइप्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज में सबसे पहला हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर. तो इसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर का डेफिनेशन हम लोग जानेंगे. यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे. एग्रीकल्चर is the art and science of cultivation the soil, growing crops and raising livestock. It includes the preparation of
plant and animal products for people to use and their distribution to markets. हिंदी में भी लिखा हुआ है कृषि क्या है? भूमि के टुकड़े पर चुने हुए बीजों को फसलों के रूप में व्यवस्थित ढंग से उगाने की क्रिया कृषि कहलाता है। लेकिन अब कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन और मछली पालन को भी शामिल कर दिया गया है। अर्थात पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, इन सब को भी कृषि करना ही कहा जाता है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि कृषि क्या है। नाउ अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर और टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर विच इज ऑल्सो कॉल्ड टाइप्स ऑफ फार्मिंग। देखेंगे क्या है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फार्मिंग लिखा हुआ है। फर्स्ट इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। हिंदी में लिखा हुआ है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। इसको हम लोग स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं या फिर झूम कृषि भी कहते हैं। सेकेंड इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। हिंदी में है गहन निर्वाह कृषि। थर्ड इज कमर्शियल फार्मिंग। हिंदी में वाणिज्यिक कृषि। फोर्थ प्लांटेशन फार्मिंग, रोपण कृषि। फिफ्थ है मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित कृषि। नंबर सिक्स है फैक्ट्री फार्मिंग, हिंदी में कारखाना कृषि। सिक्स्थ है ट्रक फार्मिंग, इसको ट्रक कृषि कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेयरी फार्मिंग, यानी कि डेयरी कृषि। एक एक करके हम लोग समझेंगे क्या क्या है ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग में। फर्स्ट है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। क्या है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर? इट इज ऑल्सो कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन। अंडर दिस वेजिटेशन इज क्लियर्ड बाय फायर एंड लैंड इज यूज्ड फॉर कल्टिवेशन। These ash add to fertility for soil and hence it is also called slash and burn agriculture। मतलब क्या है कि इसमें किसान नई जगहों को ढूंढते हैं और वहाँ पर जंगलों में और झाड़ियों में आग लगा करके उसको साफ कर देते हैं और जल करके जो राख बच जाती है उसको खेतों में छिड़काव कर देते हैं ताकि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहे और तब वहाँ पर खेती करते हैं। जब वहाँ की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है तब किसान दूसरे जगह की तलाश करते हैं और वहाँ पर भी खेतों में जंगलों और झाड़ियों को जला करके साफ कर देते हैं और फिर वहाँ पर दोबारा खेती करते हैं। जब वहाँ की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है तब तीसरे जगह का चुनाव करते हैं। तो इस तरह से खेतों को बदल बदल कर खेती किया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है स्थानांतरित कृषि या फिर इसको झूम कृषि भी कहा जाता है। Also, this type of farming is still practiced in few places of India. Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools such as plug and digging sticks and family or community labor. This type of farming depends upon monsoon, natural fertility of the soil, suitability of the crops ground। इसके अलावा किसान क्या करते हैं, इस टाइप की खेती में किसान छोटे से खेत के टुकड़े पर खेती करते हैं पुराने औजारों की सहायता से, जैसे हल से, कुदाल से या फिर जमीन को कोड़ने वाले छड़ी से। इन औजारों से वो खेतों की कुड़ाई करते हैं, जुताई करते हैं और तब खेती करते हैं। वो अकेले या फिर परिवार वालों की सहायता से खेती करते हैं जिसमें उत्पादन कम होता है। तो समझ में आ गया है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है। नाउ सेकंड, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग या इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अंडर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग land holdings are very small and farmers work with the help of family labor, leading to intensive use of land with limited use of machinery। मतलब इस प्रकार की खेती में किसान मशीनों का उपयोग करते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं और इस टाइप की खेती वहां पर होती है जहां पर जनसंख्या सबसे अधिक होती है
और इस टाइप की खेती में सिंचाई का काम भी आधुनिक मशीनों की सहायता से किया जाता है। नाउ थर्ड इज कमर्शियल फार्मिंग। क्या है? कमर्शियल फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग higher dose of modern inputs, that is high yielding variety seeds, chemical fertilizers, insecticides and pesticides is used to obtain higher productivity. The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. That for example, rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, but in Odisha it is a subsistence crop. मतलब कमर्शियल क्रॉप मतलब वाणिज्यिक कृषि। ये नाम से ही पता चल रहा है कि वाणिज्य मतलब इसको व्यापार करने के लिए खेती किया जाता है। और इस प्रकार की खेती में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स मतलब उच्च कोटि के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है और साथ में रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है। कीड़ों को मारने के लिए, जो फसलों में कीड़े लग जाते हैं उनको मारने के लिए दवाइयों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि उत्पादन अधिक हो सके। लेकिन ये कमर्शियल क्रॉप्स जो होते हैं ये जगह के अनुसार चेंज होते हैं। जैसे कि हरियाणा और पंजाब का मुख्य भोजन है रोटी, वहाँ के लोग रोटी खाना पसंद करते हैं, इसलिए वहाँ के लोगों का सब्सिस्टेंस कृषि होगा, मतलब कि जो जीवन निर्वाह के लिए जो कृषि करेंगे वो गेहूं की कृषि करेंगे। लेकिन उस जगह पर अगर चावल की खेती करते हैं तो वो व्यापारिक कृषि कहलाएगी। वो लोग चावल का व्यापार दूसरे देशों में या दूसरे राज्यों में कर देंगे, तो चावल उनके लिए कमर्शियल क्रॉप होगा और व्हीट उनके लिए इंटेंसिव क्रॉप होगा। समझ में आ गया है? नाउ फोर्थ इज प्लांटेशन फार्मिंग। फोर्थ इज प्लांटेशन फार्मिंग। It is the method of farming in which large estates or plantations are purchased and large capital investment is done along with providing for scientific and technical support and most modern methods of cultivation with specialization in a single crop. It was introduced by the Europeans in colonies situated इन द ट्रॉपिक। मतलब कि प्लांटेशन क्रॉप क्या है कि ये भी व्यापार करने के लिए ही उगाई जाती है, इसका भी व्यापार कर दिया जाता है। जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सभी का खेती किया जाता है मुख्य रूप से व्यापार के लिए, क्योंकि ये सभी जो व्यापार के लिए करते हैं, बहुत सारे इसमें फसल जो ऐसे हैं जो कि रॉ मटेरियल का काम करते हैं कारखानों के लिए। जैसे कि टी, कॉफ़ी, ये टी कॉफ़ी जो है वो कारखाना में भेज दिया जाता है रॉ मटेरियल के रूप में, तब वहाँ पर उसको मैन्युफैक्चर करके चाय की पत्ती बनाई जाती है और कॉफ़ी बनाई जाती है और वहाँ से व्यापार कर दिया जाता है। उसी प्रकार से रबर जो है वो लिक्विड फॉर्म में निकाला जाता है रॉ मटेरियल के रूप में और उसको फिर कारखानों में भेज दिया जाता है। उसी प्रकार से शुगर केन, गन्ने को उखाड़ करके उसको कारखानों में भेज दिया जाता है, फिर वहाँ से चीनी गुड़ बना करके व्यापार किया जाता है। तो इसको कहते हैं प्लांटेशन क्रॉप। और सबसे मुख्य बात यह है कि प्लांटेशन क्रॉप इज अ सिंगल क्रॉप, मतलब ये एक फसली कृषि है। इसमें फसल को एक बार लगा दिया जाता है और कई बार इससे फसल प्राप्त किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज मिक्स्ड फार्मिंग। क्या है मिश्रित कृषि? Mixed farming. Under this type of farming, farmers are moderate in size and crops grown are rotated or mixed. Equal emphasis is given on crop cultivation and animal husbandry. Crop rotation and intercropping play an important role in maintaining the fertility of soil. या फिर इसको हम लोग दूसरे टाइप से भी कह सकते हैं कि मिक्स्ड फार्मिंग द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर इन विच इक्वल एम्फेसिस ऑफ लेट ऑन एनिमल रेयरिंग एंड रेजिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रेन्स अलॉन्ग विथ फॉडर क्रॉप्स। मिश्रित कृषि में क्या है कि फसलों के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। एक तरफ खेती की जाती है और दूसरी तरफ पशुओं को पाला जाता है। और खेती के रूप में मुख्यतः
पशुओं के लिए चारे की फसलों का खेती किया जाता है। चारे की फसल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फॉडर क्रॉप्स, इनको उगाया जाता है। तो इसको खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, उसी को कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। नेक्स्ट है फैक्ट्री फार्मिंग। क्या चीज है फैक्ट्री फार्मिंग? रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक, particularly poultry and cattle rearing with heavy capital and specialization is called factory farming। मतलब क्या है कि पशुपालन एवं कृषि का ये एक विशिष्ट प्रकार है फैक्ट्री फार्मिंग, जिसको हिंदी में कारखाना कृषि भी कहते हैं, जिसमें विशेषतः गाय बैल एवं कुत्तों को पाला जाता है और इन्हें बाड़ों में रखा जाता है तथा कारखानों में निर्मित चारा को खिलाया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं कारखाना कृषि। नेक्स्ट है ट्रक फार्मिंग। क्या है ट्रक फार्मिंग? द रीजन्स वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज in and grow vegetables only. Such farming is known as truck farming. The distance of truck farms from the market is governed by the distance that a truck can cover overnight. Hence, the nomenclature truck farming is appropriate. मतलब क्या है? यूरोप के जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां उगाते हैं, यूरोप के ही प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां उगाते हैं, वहीं पर इसको ट्रक कृषि कहा जाता है। एक ट्रक रात भर में फर्म तथा बाजार तक की जो दूरी तय करता है, उसी के आधार पर इसे ट्रक कृषि का नाम दिया गया है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डेयरी फार्मिंग। क्या है डेयरी फार्मिंग? डेयरी फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच मेजर एम्फेसिस इज on breeding and rearing milch cattle। मतलब डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत प्रकार है। वैज्ञानिक तरीके से पशुओं की देखभाल की जाती है, उनका प्रजनन कराया जाता है और चिकित्सा भी कराई जाती है, जिस पर पूंजी भी अधिक लगता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया, यहाँ पर दूध देने वाले उन्नत किस्म के गाय को पाला जाता है और उन्हें चारा खिलाया जाता है, जिससे अधिक मात्रा में दूध की प्राप्ति होती है और जिसे व्यापार किया जाता है, उसे ही कहा जाता है डेयरी कृषि या फिर इंग्लिश में डेयरी फार्मिंग। तो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर के अंतर्गत आज हम लोग इतने ही टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्रीकल्चर के अंडर में ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। थैंक यू।